नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अब आप किसी के घर जाओ तो मम्मियाँ क्या बना करके देती है, कुछ मीठा तो बना करके देती ही है, साथ ही साथ कुछ नमकीन तो वहाँ पे रहता ही है। साथ ही साथ अगर आप नमक वाला चीज़ भी खाते हो या फिर कुछ मीठा भी खाते हो या फिर बाहर का कुछ भी आता है, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गए, तो इन सब में क्या ऐसी चीज है जो आपके बॉडी में जहर की तरह काम कर रही है, मतलब धीरे धीरे आपकी मम्मी आपको स्लो पॉइजन दे रही है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि मम्मियाँ जानबूझ करके कर रही है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज ये चीजें हो जाती है और इसी चीज को आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो समझो, थोड़ा सा सीखो और इन सभी चीजों को ना अपने जीवन में लागू करो। जब ये सभी चीज अपने जीवन में आप लागू करोगे तो आपका बॉडी आपको हैप्पी होकर के थैंक यू बोलेगा, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज है जो कि जहर की तरह काम कर रही है? देखो, पहली चीज क्या है भाई, चीनी। अब चीनी का हम बात कर रहे हैं। देखो, जब चीनी बना था तो लगभग अगर 40 लाख लोग अगर वहां पे काम करने जाते थे ना गन्ने के खेत में, तो 4 लाख ही जिंदा बच करके आते थे। तो चीनी बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगी है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी तो होगा कि भैया इतने लोगों की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ चीनी बनाने में। तो हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज हो बॉडी के लिए, लेकिन समय के साथ फिर पता लगा कि नहीं भाई, चीनी जैसी खतरनाक चीज तो कुछ है ही नहीं। आप सुबह उठते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे सूजन है। आप सुबह उठते हो, आपको लगता है कि आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा उसमें झुर्रियां पड़ गई है। झाइयों की समस्या बहुत सारे आदमी को है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे वो टीनेज में गर्ल्स ही क्यों ना हो, उनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है भाई। कहीं पे बहुत ज्यादा काला है, कहीं पे थोड़ा सा गोरा है, मतलब अजीब टाइप का, बंदर टाइप का मुंह दिखने लगा है। तो बहुत तरह के स्किन डिजीज भी तो आने लगे हैं। स्किन में आपको एक्जिमा हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है बॉडी में? तो स्लो पॉइजन जा रहा है, चीनी जा रहा है। अब चीनी क्या करता है? चीनी आपके बॉडी में जा करके आपके इंसुलिन को ज्यादा स्पाइक कर देता है। इसका मतलब है कि इंसुलिन बहुत ज्यादा बनेगा क्योंकि आपने चीनी बहुत ज्यादा खाया है। अब जब ज्यादा इंसुलिन बना है भैया, वो काम नहीं कर पा रहा है। बॉडी का एक एवरेज एक वर्किंग आवर्स है और उसका एक लोड है जो कि वो सह नहीं पा रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है और जब आपका इंसुलिन बॉडी में काम नहीं कर रहा होता है, उस वक्त आपकी पैनक्रिया हो जाती है तंग। बेचारी परेशान होकर के या तो इंसुलिन बेकार सी बनाएगी, या जब बनाएगी तो वो काम करेगा ही नहीं, या फिर बनाना ही छोड़ देगी। इन तीनों कंडीशन में आपको हो जाएगी डायबिटीज। और सबको पता है डायबिटीज हर घर में, आप देख लो सबको है, बच्चों को छोड़ करके सबको है। बच्चों वाली भी आजकल आम होने लगी है। तो आपके घर में अगर कोई पार्टी हो, फंक्शन हो या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो मीठा खाए बिना कैसे जा सकते हैं? और जब खीर बनती है तो चीनी तो उसमें डलेगा ही डलेगा, या फिर अगर कम हो जाए तो बेटा दुकान से लेकर के आ जाना चीनी 1 किलो। गेस्ट आए हुए हैं, खीर में कम पड़ गया है। लेकिन आपको याद होगा कि जो दादी थी या फिर दादी की जो दादी थी, मतलब उनकी जो सास थी, मतलब हमारी परदादी थी, वो गुड़ वाला खीर बनाती थी, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या फिर आम डेज में भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? गुड़ पे शिफ्ट हो जाना है। सॉल्यूशन बताऊंगी, कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन आपका सिंपल सी चीज है, लेकिन चीनी बॉडी में ये चीज कर रही है। अब लड़कियों को ये झंझट हो गया कि भाई हम सुंदर नहीं दिख रहे। सुंदर आप इसलिए नहीं दिख रहे हो क्योंकि आपका कोलेजन चीनी तोड़ दे रहा है। तो आज से चीनी बंद करो। डब्बा फेंकना नहीं, मम्मी को समझाना, पापा को समझाना, घर में आपसी सहमति के साथ उसको फेंक देना, ठीक है। तो कोलेजन तोड़ता है। तीसरी चीज, फैटी लीवर की समस्या सबको हो गई है भाई, खाना नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है और तमाम तरह की प्रॉब्लम। तो लीवर फैटी हो जाएगा। अब देख लो आप कि आपको ये खाना है या फिर नहीं खाना है। मैं बहुत टाइम बोल चुकी हूँ, लेकिन आप समझो इस चीज को। अब देखो, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो मजा तो बहुत आता है, लेकिन जब आप उसको पी लेते हो तो उसमें लगभग 12 चम्मच से भी ज्यादा मात्रा में चीनी डली होती है। नॉर्मली आपको चीनी अपने बॉडी में कम लेना है। आपके जो झुर्रियां पड़ रही है ना, वो चीनी की वजह से ही पड़ रही है। अब जल्दी बुढ़ी आप हो जाओगे, ठीक है। बुढ़े या फिर बुढ़ी आप जल्दी होगे क्योंकि आप चीनी खा रहे हो। तो कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर आपका जो भी खीर वगैरह हो गया या फिर कुछ भी मिठाई वगैरह हो गया, इन सब चीजों को कम करो। अब क्या बिल्कुल ना खाए? खाने की इच्छा है खा सकते हो, लेकिन एक हिसाब से, एक रूटीन वाइज। और कोशिश कीजिए कि अगर झुर्रियां वगैरह पड़ रही
तो भैया एकदम से कम कर दो। दूसरा जहर क्या है भाई? दूसरा जहर है नमक। अब आप बोलोगे कि नमक नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? मतलब बहुत से लोगों को तो स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, स्पेशली मुझे भी है। लेकिन नमक WHO के हिसाब से, WHO के हिसाब से यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम खाना है। हम तो ठहरे इंडियन, तो इंडियन नॉर्मली मसालों के साथ 10 से 12 ग्राम खाते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा बॉडी इस टाइप का बना है, आपको लगता है हमारे खाने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, मुझे भी लगता है, तो हम खाते हैं। लेकिन नमक आप ज्यादा कब खाते हो? जब आप पिज्जा खाते हो बहुत ज्यादा होता है, जब आप बाहर मार्केट का सॉस लाते हो बहुत ज्यादा उसमें नमक होता है, या फिर बाहर का आप कोई चिप्स लेते हो बहुत ज्यादा नमकीन होता है, बाहर का आप नमकीन खरीद करके लाते हो, स्पेशली बहुत उसमें नमक डला हुआ होता है। ये सब क्या करेगा? देखो, ये सब आपके बीपी को हाई कर देगा। तभी तो आपको बात बात पे गुस्सा आता है। मम्मी अगर एक काम बोल दे या फिर पापा अगर एक काम बोल दे या भाई ने कुछ बीच में बोल दिया, तुरंत मूड खराब होता है। इसकी वजह से ज्यादा नमक नहीं खाना, नमक खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। किडनी डैमेज हो जाती है। आजकल लोग बोल रहे हैं ना भाई पानी भी पी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, किडनी कैसे खराब हो रही है? तो इसकी वजह से हो रही है। इसके अलावा बॉडी में पानी होल्ड कर लेता है। समझो जब आप सुबह उठते हो तो आंखों के आसपास सूजन रहती है, या फिर किसी को एड़ियों में सूजन रहती है, या फिर किसी को बॉडी में सूजन हो रहा है, पानी की समस्या ज्यादा बढ़ रही है, इकट्ठा हो रहा है पानी, वजन आपका बढ़ रहा है, तो ये सब नमक ज्यादा खाने की वजह से होता है। और बहुत से लड़कियों को, बहुत से लड़कों को एग्जाम देने जाते हो, हाथ से पसीना कितना निकलता है, पैरों से भी आपके निकलता है, लेकिन एग्जाम में आप लिख नहीं पाते हो। तो नमक आपको कम करना है अपने खाने में, दूसरा सबसे बड़ा जहर है। और याद रखना है कि जेएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुके हैं अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर। फाउंडेशन बैच है, 2 साल मैं आपको जम करके पढ़ाऊंगी, गाइड करूंगी। और एएनएम की जो भर्ती निकली थी उसमें भी ये फाउंडेशन बैच है। इसके बाद भी जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी इसमें पढ़ाया जाएगा। जाओ अलका मेडिकल क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और साथ ही साथ नंबर दिया गया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, जा करके वहां से लिंक ले सकते हो और वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो। नंबर दिया गया, कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अलका मेडिकल क्लासेस पे डू यू नो सीरीज आया हुआ है। जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनको अपने हेल्थ की चिंता है, आपको 10 वीडियो इतने इंपॉर्टेंट है ना जो कि आपका जीवन बदल करके रख देंगे। जाओ, जा करके उसको खरीदो और उसको पढ़ो। पढ़ना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका बॉडी है, इसको आप ठीक रखोगे तो भाई बच पाओगे। तीसरी सबसे जहरीली चीज है मैदा। अब छोले भटूरे खाने की इच्छा किसको नहीं होती है, लेकिन बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि खाली पेट ठेले के पास लाइन लगा करके खड़े हो रखे हैं। खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना है। छोले भटूरे अगर महीने में आप कम से कम 20 दिन भी खाते हो, 10 दिन भी खाते हो, तो भैया उसमें फाइबर होता है 0। डाइजेशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा, मतलब आपको कब्ज तो बनेगा ही और खाना बिल्कुल नहीं पचेगा, गंदी गंदी डकारें आएंगी और फिर आप बोलोगे यार वॉमिट करने का मन कर रहा है, बस उल्टी कर दूं, मन हल्का हो जाएगा। जब ऐसी फीलिंग आने लगे तो समझ जाना कि आपके बॉडी में फाइबर 0 जा रहा है, बवासीर हो गया, ये भी आपको हो जाएगा। तो समझ रहे हो बात को? ब्लड शुगर एकदम से आपका स्पाइक करने लगेगा। मतलब कभी जब आप मापोगे ना, अगर डायबिटीज नहीं भी है तो कभी भी आप देखोगे कि एक समान नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ठीक है। फ्लक्चुएशन होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसके अलावा जो आपकी आंतों में अच्छी वाली बैक्टीरिया है उसका सत्यानाश हो जाएगा, और जब आंत में से बैक्टीरिया जो कि अच्छी वाली है, जो कि खाना को पचा रही है, अगर वो खत्म हो गई तो गैस बहुत ज्यादा बनेगा। फिर कहीं भी आप शर्मिंदा होने को तैयार हो जाओ, और गैस भी बनेगा, पेट साफ भी नहीं होगा, और वॉशरूम जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। अगर बवासीर हो गया तो काम ही खत्म है, काम ही खत्म है। समझ जाओ बात को। तो क्या करना है आपको? इसको छोड़ना है। मैंने बहुत से बच्चों को देखे हैं, बहुत सी मम्मियों को देखे हैं कि सुबह सुबह बच्चे को खाली पेट बिस्किट देती हैं, नहीं देना है। खाली पेट नमकीन देती है, नहीं खाना है। बच्चा रो रहा है, बिस्किट हाथ में पकड़ा दिया, नहीं देना है। बच्चों की भी स्थिति खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा समझना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चीनी की जगह पे आपको गुड़ खाना है और स्टीवा खाना है। स्टीविया क्या होता है भैया? मीठी तुलसी होती है, जा करके सर्च कर लो गूगल पे। और इसके चाय पीने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, और इसको सिंपल आप चबा भी सकते हो, ठीक है। तो ये गुड़ और
मीठी तुलसी आप चीनी की जगह पे ले सकते हो। नमक को कंट्रोल करना है, और जो भी फास्ट फूड है जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, और जो भी आप देखते हो रेस्टोरेंट में जो भी आपका रोल वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा नमक है, अवॉइड कीजिए, कम कीजिए, ठीक है। बेली फैट जम जाता है और तोंद की चर्बी कभी नहीं पचेगी। अगर मेरा बात आप नहीं सुन रहे हो तो तोंद की चर्बी कभी नहीं पचेगी, कान खोल करके सुन लो। मैदा के जगह पे आप आटा तो इस्तेमाल करते ही हो, ओट्स इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जई, और मिलेट यानी कि बाजरा, ये बहुत अच्छी चीज है भाई। जिसको डायबिटीज है वो भर भर करके खाओ, और जिसको डायबिटीज नहीं है, सुंदर होना है, खाओ। जिसको बवासीर है, कॉन्स्टिपेशन है, खाओ। तो ये सारे सॉल्यूशंस है जो आप सिंपल 3 चीज को बस मॉडिफाई करके बस आप अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। तो आप मार्केट में जाओगे तो सब्जियां और फल देखो, ना कि गोलगप्पे के ठेले पे देखो, और ना ही इधर उधर देखो, ना ही जलेबी पे देखो, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आज शाम 7 से 8 बजे भी अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर लाइव क्लासेस चल रहे हैं। एडमिशन लीजिए, एनरोल होइए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आपकी जिंदगी संवर सकती है आपके पढ़ने से, तो पढ़ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच।